समाज का वर्गीकरण या समाज का क्लासिफिकेशन दो आधार पर ही हो तो बेहतर है। एक अमीर साधन संपन्न, दूसरे गरीब। गरीबों का ख्याल रखिए, फिर क्या मायने रखता है कि वो किस जाति विशेष से आता है। लेकिन चूंकि वोट बैंक के लिए ये चीजें अहम हो जाती हैं, इसी पर कांग्रेस का भी फोकस रहता है, बीजेपी का भी। मिथुन जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आप सारी जातियों को समन्वय उनमें बना रहे, इसीलिए सम्मेलन कराते हैं, तो बड़ा कमाल की बात है। अमूमन जब दो लोगों में विवाद होता है तो दोनों को साथ बैठाया जाता है, एक एक करके बात नहीं की जाती है। तो अगर आप जातियों में समन्वय बैठा ही रहे हैं तो सभी जातियों को साथ बैठाइए, ये अकेले अकेले सम्मेलन क्यों करते हैं? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है मिथुन जी, हाल ही में एक चिट्ठी लिखी थी कमलनाथ ने केंद्र को और अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की थी। तो क्या अहिर एक समाज नहीं है? और अगर अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की तो 4-5 जातियों को और रेजिमेंट बनाने की मांग क्यों नहीं की? क्यों सिर्फ अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की गई? अभी भी देश में बहुत जातियां हैं जिनके नाम पर कोई रेजिमेंट नहीं। देखिए, आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं और दोनों का जवाब एक ही है कि जिन समाजों की ओर से कमलनाथ जी ये जो आंदोलन, ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी आयोजित नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसमें बुलाया और विभिन्न समाज के लोग अपनी मांगे उनके सामने रख रहे हैं। तो अहिर समाज के लोगों ने यदि अपनी मांग रखी तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिसने कि बड़ा अच्छा एक लेक्चर दिया अभी के साहब हम जातियों के आधार पर बात नहीं करते। 9 जून 2021 को इनकी एक सूची जारी होती है प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें जाति लिखी हुई साहब कैलाश विजयवर्गीय जी ब्राह्मण है, उसमें जाति लिखी है साहब कि शिवराज सिंह चौहान जी धाकड़ हैं, उसमें जाति लिखी है साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजपूत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक देश एक विधान एक समाज की बात करती है। अपने नेताओं की जब कार्यकारिणी जारी करती है तो अपने जाति के साथ करती है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषांगिक संगठन है वो जातियों के अधिकारों को कैसे छीनने का काम करते हैं कि जब ये आदिवासी समाज की बात करते हैं तो इसको ये वनवासी समाज बोलने का काम करते हैं। मतलब आदिवासी समाज का बच्चा यदि पायलट भी बन गया है तो भी ये इसको वनवासी कहकर के संबोधित कर देंगे, क्योंकि आदिवासी कहने से कहीं ना कहीं उनके मूल निवासी होने की बात आती है। जब ये दलित समाज की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि साहब ये वंचित समाज है, ये इसको शोषित और पीड़ित समाज नहीं बोलते, क्योंकि इससे ऐतिहासिक रूप से जो अत्याचार और अन्याय की जो चीजें आती है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ने हमेशा पोषित किया है वो बात सामने आती है। हमने साफ कहा कि जिस भी जाति की जो मांग हो, जिस भी जाति को लेकर के जी देश में सरकारें ज्यादातर सरकारें हमारे समय में रही, इसलिए जिन दो समुदायों का मैंने जिक्र किया उनके लिए बताने के लिए हमारे पास एक्सक्लूसिव योजनाएं हैं। यदि आप दलित समाज की बात करें, आदिवासी समाज की बात करें, इनको हमने वो अधिकार दिए क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से पिछड़े थे, ऐतिहासिक रूप से वंचित थे, तो इनको हमने SC/ST एक्ट दिया, इनको हमने आरक्षण दिया, इनके लिए अलग से हमने हॉस्टल्स बनाने की प्रयास किए, बनाने का काम किया, हमने स्कॉलरशिप्स की, हर जगह इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। मिथुन जी, आप भी वही कर रहे हैं? किस जाति के लिए क्या किया, आप भी वही गिना रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि दोनों जो सेक्शंस हैं ये जातियां नहीं है, ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके साथ साथ OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस या कास्ट, इन सब लोगों का जो समूह है, सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, सबको मिलाकर के सबकी आवश्यकता अनुसार, सबके ऐतिहासिक प्रारूप के अनुसार हमने काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल इनका शोषण किया, केवल इनका दमन किया। और आज जब वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो वो बताएं जिनकी डबल इंजन की सरकार है। आज जो मणिपुर में मुद्दा है, मणिपुर में अगर 60 लोगों की जान जा चुकी है तो दो जातियों के बीच क्लैशेस की वजह से जारी है, जो भारतीय जनता पार्टी की फेल्ड नीतियों का परिणाम है। पूरे देश में इस तरीके के क्लैशेस आप देखेंगे। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा 2018 के उपचुनाव, 2018 के चुनाव के समय, और अभी कुछ दिनों पहले पूरा का पूरा एक समाज मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बैठ गया था। तो ये जो कभी रामजादे और डैशजादे की बात करते हैं, कभी गोली मारो डैशको की बात करते हैं, और मध्य प्रदेश में जब आते हैं तो कभी माइका लाल की बात करते हैं। इन लोगों के मुंह से सामाजिक समानता की बातें अच्छी नहीं लगती। वॉक द टॉक करना चाहिए। जो इनकी असल में मानसिकता है उसको सामने रख करके यदि चुनाव में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको लौटा राजपाल जी, इन सम्मेलनों में कुछ होता हो ना होता हो, एक चीज जरूर होती है, एक नारा गूंजता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। फिर ऐसे मौकों पर समाज या जातियां अपने लिए सीट मांगती हैं, और ये ठीक भी है, हर किसी का अधिकार है सीट मांगना, अपने लिए प्रतिनिधित्व मांगना। लेकिन उसी इलाके का एक जाति 10 सीट मांग रही है, फिर दूसरी जाति उसी इलाके की वो भी 10 सीट मांग रही है, आपको देनी कुल 12 ही सीटें हैं। तो फिर कैसे मैनेज होता है ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने सिर पे खुद ही आप दबाव डाल लेते हैं, फिर जिसको नहीं टिकट दे पाते वो नाराज हो जाती है जाति?
नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। टिकट देने का जो टिकट देने का जो मापदंड है वो मापदंड सिर्फ जाति है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई सारे मापदंड रहते हैं, उन मापदंड पे जो व्यक्ति खरा उतरता है उसको टिकट मिलने का काम होता है। कई स्तर की बैठकें होती है और उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में अंतिम रूप से होने का काम होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छा, ये इत्तेफाक है क्या कि विंध्य में जब टिकट बंटते तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, विंध्य में जब टिकट बंटेंगे तो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, उनको ज्यादा टिकट मिलेंगे क्योंकि वहां ब्राह्मणों की, ठाकुरों की अच्छी खासी तादाद है। ये इत्तेफाक है क्या? देखिए, कई बार जो है लंबे समय से जो लोग काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व आगे आता है और वो जीतने जैसा होता है तो उसकी तरफ पार्टी जो है अपना फोकस करती है और पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करती है। परंतु मैंने जैसा कि कहा कि सिर्फ जातिगत आधार पर ही पार्टियां टिकट देती है, ऐसा कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है। हाँ, कांग्रेस का मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस का जरूर ये रहता है कि जब जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तब तब वो समाज को आपस में तोड़ने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, बंटवारा करते हैं और बांट कर और अपना जो है शासन लेके आने का काम करते हैं। जाति से जाति को लड़ाने का काम, गांव से गांव को लड़ाने का काम, क्षेत्र से क्षेत्र से लड़ाने का काम ये कांग्रेस ने लंबे समय से किया है। डिवाइड एंड रूल ये कांग्रेस का एक प्रिंसिपल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जो है इस तरीके का काम नहीं किया। हमने तो समग्र जातियों को एक साथ रहकर और भारतवासी बनकर रहने का प्रयास किया है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भारत माता के लिए संगठित होकर एक अच्छे नागरिक बनकर रहने का ये काम किया है। परंतु फिर भी अगर अलग अलग समाज, अलग अलग महापुरुष और उन महापुरुषों को मानने वाली समाजें अगर कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई सम्मेलन करते हैं, कोई महाकुंभ करते हैं तो उसमें फिर निमंत्रित अगर होते हैं तो हमारे नेताओं को वहां जाना होता है। नहीं, देखिए महापुरुषों को तो याद करना ही चाहिए, फिर वो चाहे दिग्गज कांग्रेस के चाहे बीजेपी के। 30 सेकंड दे पाऊंगा मिथुन जी आपको। मिथुन जी, शुक्र है देश में लोकतंत्र है, अन्यथा यही जातियों की हिस्सेदारी या उनकी संख्या ही तय कर देती कि सरकार किसकी बनेगी और कौन मंत्री होगा। देखिए, ये जातियां तो हमारे समाज में 3000 साल से रही हैं, लेकिन 70 साल यदि कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ने जाति आधारित व्यवस्था को केंद्र में लागू नहीं किया या जाति आधारित जो लोकतंत्र आप खत्म करने की बात करें वो नहीं किया, तो इसके लिए कांग्रेस को श्रेय दिया जाना चाहिए। यही कारण है शायद कि भारतीय जनता पार्टी शायद अपने लोगों की जो प्राथमिकता है, अपने लोगों की सुपीरियरिटी के हिसाब से उन लोगों को शासित करना चाहती है। लोकतंत्र से इनको यही समस्या है, इसलिए लोकतंत्र पर लगातार प्रहार करने का काम जानकारी जुटा रहे हैं कि कौन किसकी जाति का है, वहां के कौन बड़े नेता है, उन सबसे समन्वय बैठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया जातियों को पता करने का। हमने जातिवाद बढ़ाने का काम नहीं किया, हमने हर जात को रिप्रेजेंटेशन देने का काम और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उनके बीच वैमनस्यता स्थापित करने का काम नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि ये जाति हमारी जेब में, कभी ये नहीं कहा कि अपनी माइकल लाल और गैर माइकल लाल के आधार पर वोट दीजिए। हमने कहा कि समाज को एक बनाना, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे क्षेत्र के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे रंग के आधार पर हो।